मुसलमानों को सड़कों पे नमाज नहीं करनी चाहिए, वहीं पे लोग थूकते हैं, मूतते हैं, गंद फेंकते हैं। रोड जाम करके अपनी ताकत दिखाना चाहिए। हम लोग बहुत ताकत में हैं, इसलिए रोड पे पूरे देश में, भारत में किसी भी राज्य में नमाज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज पवित्र चीज़ है, मस्जिद के अंदर हो। तुम हमारे बीच में क्यों घुस रहे हो? तो योगी जी इस समय सिर्फ हिंदू नहीं है ना, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उस राज्य के अंदर जितनी जातियों के लोग हैं, जितने धर्मों के लोग हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। पहली सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था, जो पेपर लीक होते थे और उस पेपर को सही दर्शा दिया जाता था। सुनते रहिएगा, 2008 के अंदर 4 बारी पेपर लीक हुआ। सुनिए, शिफ्ट में सोते हैं ना लोग, शिफ्ट में नमाज पढ़ लो। मैं चाहता हूँ भारत के हर एक राज्य के अंदर एक एक योगी होना चाहिए, जो इन लुटेरों को, अगर मान लो वहाँ पे किसी ने थूका हो या वहाँ से सुअर चल के गया हो, तो आपकी तो जो इबादत है वही कबूल नहीं होगी। अभी जैसे आप जयपुर में, मतलब आप राजस्थान वगैरह के किसी भी अगर एरिया में रहते होगे, तो उसमें जयपुर वगैरह भी जगह है, तो जयपुर में भी रोडों पर नमाज पढ़ी गई, आप ही के ही राजस्थान में। मैं तो निवेदन करती हूँ भजन लाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी है, कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज पवित्र चीज़ है, मस्जिद के अंदर हो। जो योगी जी ने कहा है कि रोडों पर जो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसको लेकर क्या कहोगे? रोड पर नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमाज का जो स्थान है मस्जिद में होनी चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं होनी चाहिए। रोड पर नमाज पढ़ने का मतलब है कि रोड पे हम अपना कब्जा जाहिर करना, ताकि हम उसको शुक्रवार से हर शुक्रवार को पढ़ना, हम उस पर अपना जगह को स्थापित करना गंद होता है। रोड पे नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप अपने सनातन धर्म पर ध्यान रखिए ना, हमारे इस्लाम पे क्यों ध्यान रख रहे हो कि नमाज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं? हम अपने धर्म पर ध्यान रखते हैं, तो हम लोग मंदिर में काम कर रहे हैं। अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई रोड पे काम होगा, अगर कोई भी धर्म का काम खिलाफ होगा, इस्लाम अगर इजाज़त देता है कि आप अपनी नमाज पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अपने नियम से करो ना। ये किसी का रास्ता रोक कर या किसी को परेशानी कर या अपना रोल लगा कर क्या आप करना चाह रहे हो? आप लोग आप एक भय का वातावरण करना चाह रहे हो, ये भीड़ करके रोड जाम करके अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हो। हम लोग बहुत ताकत में हैं, इसलिए रोड पे पूरे देश में, भारत में किसी भी राज्य में नमाज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो धर्म का चीज़ है, हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, आप लोगों के लिए भी मस्जिदें हैं, आप वहाँ पे जाके नमाज अदा करिए। रोड आम लोगों के लिए, लोग आने जाने की रास्ता बाधित होता है। आप चाहे लोगों को, अगर आप अल्लाह से इबादत करते हैं कि लोग सुख में रहे, ऐसा करके तो आप अपने मस्जिदों में नमाज करिए। तो ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। सर आप भी आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए। राहुल जी, अभी हमारा उत्तर प्रदेश सवाल है, 2 सवाल हैं जो बड़ी सुर्खियों में है। पहला रोड पर नमाज और दूसरा वक्फ बोर्ड। क्या कहना चाहोगे? योगी जी ने जो करा वो सही करा, गलत करा? बहुत सही करा है। ये मैं क्या, वहाँ का मौलाना रशीदी तक बोल रहा है, वहाँ के मुसलमान बोल रहे हैं। इससे अच्छा बदलाव क्या होगा एक ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे हुआ करते थे, हत्याएं हुआ करती थी। आज वही उत्तम प्रदेश की परिभाषा जो है वो साबित कर रहा है। मैं देख रहा था, मौलाना रशीद ने कहा बिल्कुल ठीक कहा योगी ने, मुसलमानों को सड़कों पे नमाज नहीं करनी चाहिए, वहीं पे लोग थूकते हैं, मूतते हैं, गंद फेंकते हैं, और वहीं पे एक पाक जो चीज़ हम अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, कैसे कर लेगा मुसलमान? तो ये तो राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, इनको तो अपनी कुर्सियां मजबूत करनी है। इसलिए ये तुम्हें कहते हैं सड़कों पे आप नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ोगे, प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा, और फिर आप दिल्ली यूपी पुलिस को और योगी आदित्यनाथ को कोसोगे और उनकी कुर्सी मजबूत होगी, देश और राज्य का माहौल खराब होगा। तो जिसकी प्रशंसा खुद मौलाना कर रहे हो, तो हमें लगता है कि हमें तो फिर कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, आपका धर्म क्या है? हिंदू, सनातन धर्म। सनातन आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म। आप लोग मुस्लिम, अभी हम कनॉट प्लेस के जो सेंट्रल पार्क है वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए हैं, तो कुछ मुस्लिम समुदाय ने कहा कि आप अपने धर्म पर ध्यान दो ना, योगी जी अपने धर्म पर ध्यान दें। अरे हमारा इस्लाम धर्म है, हमें पता है नमाज कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं, तुम हमारे बीच में क्यों घुस रहे हो? तो योगी जी इस समय सिर्फ हिंदू नहीं है ना, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उस राज्य के अंदर जितनी जातियों के लोग हैं, जितने धर्मों के लोग हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। और राज्य के अंदर क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का, तो मुसलमानों को अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फिर अलग चुन लेना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनके मन मुताबिक उनको प्रधानमंत्री भी मिलेगा और मुख्यमंत्री भी मिलेगा। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हो, भारत संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ पे जो प्रजा है वो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और देश के अंदर प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो राज्य की कानूनी व्यवस्था को भी तय करती हैं, राज्य की योजनाओं को भी तय करती हैं, और विकसित राज्य कैसे बनेगा उसके ऊपर काम भी करती हैं। वक्फ बोर्ड की 32,000 जमीनें रजिस्ट्रेशन होने से मना कर दिया उम्मीद पोर्टल पर, क्यों? सारी अवैध है, सारी अवैध है। अरे सपा का तो नारा ही था कि सपा का नारा खाली प्लाट हमारा,
खाली प्लाट पे कब्जे होते थे। अरे ये तो थोड़ी सी बात बोली थी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कि जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो अपने आप खाली कर दे, नहीं तो उसके बाद जो है उनका क्या हाल होगा। मैं कह रहा हूँ 2 पाकिस्तान बन जाते, इतनी ज़मीन वहाँ पे खाली हो गई। तो अवैध माफिया उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और आपने कहा कि योगी जी मुसलमान को कह रहा है कि मुझे क्या मतलब योगी जी को क्या दिक्कत हो रही है, तो योगी जी ने भैया ने बोला ना कि भैया उत्तर प्रदेश है, अगर नमाज के बाद आप उपद्रव मचाने का काम करोगे और जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने का काम करोगे। बरेली में क्या हुआ था, बरेली में जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया था, सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया था। तो इसलिए इनको जो है हमेशा बोला जाता है। अच्छा, हमने 2 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अब हम वक्फ बोर्ड को भी कनेक्ट करते हैं और नमाज को भी कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, जो मुसलमान भाई हैं या फिर जो मुसलमान आप जो भी मानते हो, कुछ भी मानते हो, वो कह रहे हैं कि हमें जगह कम पड़ जाती है और वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर की ज़मीन है। तो अगर नमाज पढ़ने के लिए जगह कम पड़ जाती है तो वक्फ बोर्ड उन्हें क्यों ऑफर नहीं करता कि तुम हमारे 9,30,000 एकड़ जमीन है वक्त के बाद। मैं इस देश में कहना चाहता हूं कि 2 बार किसान जो हैं वो धरनों पे बैठे थे। उन किसानों की जो जमीन घेर रखी है वो उनके हवाले कर देनी चाहिए। बची हुई जमीन के ऊपर जो ये नमाज सड़कों पे होती है उनको दे देना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदुओं को मत दो, क्योंकि हिंदुओं की बात आएगी तो आपको वैसे ही हिंदू मुसलमान याद आता है। जो मुसलमान मस्जिदों के बाहर भीख मांग रहा है, जिसके पास छत नहीं है, जो इस आस में बैठा है कि योगी सीएम आवास योजना या मोदी जी पीएम आवास योजना के तहत हमें आपको छत देंगे, घर देंगे, उनके ऊपर उम्मीद रखना बंद कर दो। बोलो वक्फ बोर्ड को, दे उनको आलीशान मकान बना करके, दे उनको कमरे बना करके, दे उनको छत, दे उनको रोजगार पैदा करे ना। क्या वक्त की जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिल्डरों को दे करके उनसे किराया खाने के लिए? तो फिर मुसलमानों के नाम पे ये सियासत क्यों करी जाती है, ये राजनीति क्यों करी जाती है, इतनी ज्यादा जमीन क्यों घेरी जाती है? सर, अभी आपको लगता है कि योगी जी तानाशाही है, तानाशाही कर रहे हैं, बेचारे माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और भारत को बहुत अच्छे ढंग से ये प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु कैसे विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु अब आप देख रहे होंगे ना, अभी बंगाल में जो कहते हैं कि घुसपैठिया है, पता चलेगा ना कैसे घुसपैठिया कैसे अब काम होता है। हाँ। अब एक बात बताओ, विश्व गुरु आप बनाना चाह रहे हो, आपको भी लगता है सर कि योगी सरकार में विश्व गुरु बनेगा जैसे कह रहे हैं विश्व गुरु? बिल्कुल बनेगा। तो एसएससी जीडी के पेपर लीक हो जाते हैं, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, जो स्टूडेंट है जो भविष्य तय करेंगे भारत का वो ही सही से नहीं जी पा रहे, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ और ये कान खोल कर सुन लो। बताओ। पहली सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था, जो पेपर लीक होते थे और उस पेपर को सही दर्शा दिया जाता था। हमारी सरकार ऐसी है, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसे दोबारा से कराने का प्रयास करा, निष्पक्ष कराने का प्रयास करा। कोई भी आदमी किसी तरह भी नौकरी नहीं पा सकता। कोई आदमी 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, 2008 के अंदर 4 बारी पेपर लीक हुआ था। अब आप इसमें क्या राय दोगे? तो मतलब कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करा तो अब भाजपा सरकार भी करेगी? नहीं तो एक चीज, अरे मेरे भाई, भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार ये कह रही है तुम पेपर लीक करो, तो मतलब कांग्रेस सरकार पेपर लीक नहीं करती थी? भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप तो धुआं गाड़ रहे हो। आप समझिए, मैंने आपको क्या कहा? हाँ। 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, सुनते रहिएगा। 2008 के अंदर 4 बारी पेपर लीक हुआ। ठीक है, बोलो तो स्टेट के नाम भी बतवा दूंगा। 2014 के बाद अब 2026 चल रहा है, 12 साल हो गए भाजपा सरकार को। 12 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। 12 साल में अगर एक भी व्यक्ति पूरे देश में ये बता दें कि पैसे देके किसी ने नौकरी पाई है, पैसे देके किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मेरे से आगे मिल ले, वो मुझे मेरे सामने खड़े। हमारा मुद्दा सर, हम मुद्दे पर आते हैं। नमाज रोडों पर नहीं पढ़ने दी जाएगी, योगी जी ने कहा। बिल्कुल नहीं पढ़ने दी जाएगी। नमाज रोड चलने के लिए है, रोड नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। जगह कम है, मस्जिदें कम है। जगह कौन कहता है जगह कम है? रिपोर्टिंग सुनिए, शिफ्टों में सोते हैं ना लोग, शिफ्टों में सोते, शिफ्टों में नमाज पढ़ लो। क्या जरूरी है कि एक ही साथ नमाज पढ़नी है? सही बात, शिफ्टों में भी तो पढ़ी जा सकती है नमाजें। बिल्कुल, वो जरूरी है कि बंगाल के अंदर सारी सड़कें खाली क्यों हो गई? हाँ ये बात भी है। बंगाल के अंदर सारी सड़कें क्यों खाली हो गई? आज बंगाल के अंदर पूरी सड़क क्लीन दिख रही थी, ऐसा क्यों भाई? और दूसरी बात, आपने जो नीट के पेपर की बात करी, आपको मैं बताता हूँ, नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बलात्कार करता है वो भी दोषी होता है, जो बलात्कार करने वाले का साथ देता है वो भी दोषी होता है। तो जो पेपर लीक कर रहा है वो तो दोषी है, जो पेपर खरीद रहा है वो भी दोषी है।
कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। जो लोग पेपर को खरीद रहे हैं 10-10 लाख में, 5-5 लाख में, 2-2 लाख में, इनको आजीवन के लिए निष्कासित कर देना चाहिए एग्जामिनेशन से। ये जीवन में अपना करियर ना बना पाए, ऐसा प्रावधान भी कानून में होना चाहिए। अभी प्रावधान जो कानून में है वो ये है कि अगर किसी ने पेपर लीक करा तो उसे 4 से 5 साल की सजा है। लेकिन एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा है, योगी सरकार ऐसी है जिसने कहा कि अगर कोई भी पेपर में सम्मिलित पाया जाएगा उसके ऊपर UAPA मतलब देशद्रोही का मुकदमा लगेगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा और उसको 1 करोड़ कुछ रुपए का फाइन भी बताया जाएगा और भरपाई भी उससे करी जाएगी। ऐसे कानून हर राज्य में होने चाहिए, क्योंकि जैसे गुंडों में डर का खौफ हुआ ना यूपी के अंदर, वो अलग अलग राज्यों में भागने लग गए अपने अपने यूपी को छोड़ करके। ऐसा ही खौफ चाहिए जनता, क्योंकि ये नासूर बन चुके हैं कुछ लोग, उनको हडरामी की ऐसी आदत पड़ चुकी है। हडरामी एक पंजाबी वर्ड है कि उनको ऐसी फ्रीखोरी की, गुंडा करने की, दंगे फैलाने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि उनको इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन योगी सरकार ने जो अपने 12 साल के कार्यकाल में दिखाया, मैं चाहता हूं भारत के हर एक राज्य के अंदर एक एक योगी होना चाहिए जो इन लुटेरों को घर पे बुलडोजर चलाए, इनकी संपत्ति को जब्त करे और उससे जो खामियाजा भुगतता है एक आम इंसान, उसकी भरपाई हो, उसका करियर बचे। भाजपा के जितने राज्य हैं सब में UCC लागू हो रहा है। हाँ। चाहे असम देख लो, चाहे मेरे को ये बताइए अब बेचारे माइनॉरिटीज को क्यों देखो, आप भैया ने बोला 9,40,000 एकड़ जमीन बता रहा वक्त, और रिक्लेम करने की बात कर रहा है वक्त कह रहा है कि भाई 9,40,000 एकड़ जमीन तो हमारे पास है ही है, मगर 40 लाख एकड़ जमीन अभी जो अंबानी के घर को जो है इन्होंने रिक्लेम किया, तो ये कह रहे हैं हमारे पास 40 लाख एकड़ जमीन जो है हमारे पास जो है हमारी है, तो उधर से जमीनें मांगे ना। अरे जो कहते रहते कि राम मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल खुलवा दो, स्कूल खुलवा दो, तो वक्फ के जगह पे आप नमाज पढ़ने वाली जगह ही वो करवा दो ना, मगर वो नहीं करवाएंगे। वहाँ से कहीं ना तो कहीं अवैध वो चीज़ें खुलवाएंगे, कमाएंगे। भाई अगर ये असलियत में मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, तो वक्त सबसे अच्छा गोल्डन चांस है भैया, आप खुलवा दो। जब जब इवेंट आते हैं, जब जब आपकी ईद आती है, जब जब कोई नमाज की बातें आती है, आप वक्फ की ज़मीन पे क्यों नहीं मांग करें? आप जानबूझ के सरकार से पंगा लेते हो कि सरकार हमें नहीं करने दे रही। आप तो कहते हो कि भैया हमारी जो अवैध जगह पे जो है हमारी जो है इबादत कबूल नहीं होती। अगर मान लो वहाँ पे किसी ने थूका हो या वहाँ से सुअर चल के गया हो, तो आपकी तो जो इबादत है वही कबूल नहीं होगी, हराम हो जाएगी, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो सोचना चाहिए भैया।